हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा आज अपन एन आर नारायण मूर्ति साहब की जो ये बुक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन वाला जो सेक्शन है, इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन का अपन 7वां, ठीक है, एपिसोड आज पढ़ेंगे। ठीक है, 6 एपिसोड्स अपन ने कर लिए थे, 7वां है। बहुत ही पावरफुल बुक है बेटा ये, है ना। अगर हमें देश के लिए कुछ करना है, ठीक है ना, कुछ परिवर्तन चाहते हैं, हम सार्थक परिवर्तन चाहते हैं, तो बेटा इस पुस्तक को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। देश को कैसे हम प्रगति के रास्ते पे ले जा सकते हैं, जो हमारे सामने, हमारे देश के सामने जो समस्या है ना, गरीबी की, अशिक्षा की और बेरोजगार की सबसे बड़ी, है ना, उसको किस तरह से हम हमारे देश से हटा सकते हैं इन परेशानियों को, तो इसके लिए हमें ये बुक एक रास्ता दिखाती है। थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन, थैंक्स टू का मतलब धन्यवाद नहीं होता, देखो बार बार आता है इसमें, है ना। थैंक्स टू का मतलब क्या होता है? ड्यू टू, किसकी, इसकी वजह से, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, वैश्वीकरण की वजह से एवरी कंट्री, प्रत्येक देश, दैट कैन प्रोवाइड द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी in a product or a service in the global bazaar can improve not just the lives of its own people but also of many nations whose people use these products and services, है ना। तो बेटा देखो कि अगर माना किसी देश के अंदर कोई बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो उस क्वालिटी प्रोडक्ट से उस देश की जनता भी लाभान्वित होगी, साथ के साथ अब क्या बन गया है, वैश्विक बाजार बन गया है, तो वो जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे देशों में भी जाएंगे और वहाँ के देश के उन देशों के लोगों के जीवन को स्तर को भी क्या करेंगे, वो बढ़ाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रत्येक देश जो दे सकता है बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी इन ए प्रोडक्ट और सर्विस, एक उत्पाद के लिए, एक वस्तु के या कोई सेवा, है ना। सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा। जैसे कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है ना, तो उसकी अगर कोई देश, है ना, बेस्ट पैसे की अच्छी कीमत वो देता है, अर्थ पैसे की अच्छी कीमत से क्या मतलब बेटा, कि पैसे की वसूली हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, भाई यार ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पूरा पैसा वसूल हो गया, है ना, इस आदमी ने बहुत अच्छी सर्विस दी है ना, तो हमारा पूरा पैसा क्या हो गया, वसूल हो गया। तो इस तरह से ग्लोबल बाजार में तो वो कैन इम्प्रूव नॉट जस्ट द लाइव्स ऑफ इट्स ओन पीपल, वो सिर्फ अपने देश के लोगों की ही लाइव्स को इम्प्रूव नहीं करता है, बल्कि ऑल्सो ऑफ मैनी नेशंस, बहुत सारे देशों के लोगों के जीवन को भी वो ऊंचा उठाता है। हुज पीपल यूज दोज प्रोडक्ट्स, जो लोग उनके उन प्रोडक्ट्स को प्रयोग में लेते हैं और सर्विसेज को प्रयोग में लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, हैज़ बीन शोन टू बेनिफिट बोथ द ट्रेडिंग पार्टनर्स, है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, हैज़ बीन शोन टू बेनिफिट बोथ द ट्रेडिंग पार्टनर्स, तो दोनों जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, व्यापार के जो दोनों पक्ष हैं, है ना, जो निर्यात कर रहा है वो और जो आयात कर रहा है वो दोनों ही इसके लाभों को उपयोग में लेते हैं। बट लेकिन दीज डेज, इन दिनों, देयर इज ए ट्रेमेंडस स्केप्टिसिज्म, एक बहुत ज़्यादा संदेह, स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? संदेह, एक बहुत ज़्यादा संदेह हो गया है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना, इस वैश्वीकरण के बेनिफिट्स के बारे में, कि वास्तव में ये लोगों के मन में संदेह होता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे गरीब देश जो हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, है ना, और जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उनके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कोई खरीदेगा ही नहीं, तो हमारे देश के जो उद्योग धंधे हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इस तरह की संदेह जो है बहुत ज़्यादा इस वैश्वीकरण के बारे में हो रहा है। इन बोथ एडवांस कंट्रीज लाइक द USA एंड इन द इमर्जिंग कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज में भी ये संदेह है जैसे कि USA में, और जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं जो कि उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं देश, जैसे कि भारत, तो दोनों ही प्रकार के देशों में इस ग्लोबलाइजेशन के प्रति क्या व्यक्त किया जा रहा है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इन माई डेल लेक्चर, मैंने डेल में लेक्चर दिया था, तो बेटा ये डेल लेक्चर इसमें दिख रखा होगा आपको।
रिफ्लेक्शंस वॉर्टन स्कूल का है ये, 14 मेमोरियल लेक्चर चेन्नई, डू वी नीड ए फ्लैट बर्ड, हाँ ये रहा, द फर्स्ट मिसेल डेल लेक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, टेक्सास यूनिवर्सिटी में दिया था बेटा इन्होंने, कहाँ दिया था ये, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। तो इन माई डेल लेक्चर के दौरान मैंने जो डेल में लेक्चर दिया था उसके दौरान आई टॉक अबाउट वाई ग्लोबलाइजेशन इज़ ए बून, मैंने इस पर बातचीत करी कि ये जो वैश्वीकरण है ये किस प्रकार से एक बून है ना, एक हमारे लिए क्या है, ये सौगात है ना, टू एडवांस कंट्रीज़, है ना, विकसित देशों के लिए। इन माई नानी पालकी वाला लेक्चर, और नानी पालकी वाला लेक्चर में आई टॉक अबाउट, मैंने वार्तालाप किया था, मैंने टॉक की थी, वॉट इट विल टेक फॉर इंडिया टू सक्सीड इन ग्लोबलाइजेशन, है ना, कि अगर भारत को इस वैश्वीकरण में सफल होना है तो उसे क्या करना होगा। वॉट आई टॉक अबाउट द वॉट इट विल टेक फॉर इंडिया, है ना, इंडिया को क्या करना होगा कि अगर उसे किस में, ग्लोबलाइजेशन में क्या होना है, वैश्वीकरण में सफल होना है। तो इन माई स्टैनफोर्ड, मेरे स्टैनफोर्ड के लेक्चर में आई एक्सप्लेन टू MBA स्टूडेंट्स, मैंने MBA स्टूडेंट्स को बताया था वाई इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कि किस प्रकार से एक वैश्विक संसार में, वैश्वीकृत संसार में इमर्जिंग मार्केट्स विल बिकम इम्पॉर्टेंट, है ना, ये जो बढ़ते हुए जो बाजार हैं ये किस तरह से इम्पोर्टेंट होंगे, बोथ एज प्रोड्यूसर्स, है ना, निर्माताओं के रूप में, एंड एज कंज्यूमर्स, और उपभोक्ताओं के रूप में। आई एग्जॉर्ट दैम, मैं उन्हें अनकरेज करता हूँ, एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना किसी को। आई एग्जॉर्ट दैम, मैं उन्हें एनकरेज करता हूँ टू सीक अपॉर्चुनिटीज़, कि ढूंढो, सीक यानी ढूंढना, फाइंड करना, कि अवसर ढूंढो, इन इमर्जिंग मार्केट्स, है ना, इन बढ़ते हुए विकसित होते हुए बाज़ारों में अवसर ढूंढो, अवसरों की तलाश करो। इन जनरल, सामान्यतः, एंड एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इन पर्टिकुलर, और विशेष रूप से कहाँ पे अवसर तलाश करो, बॉटम ऑफ द पिरामिड। बॉटम ऑफ द पिरामिड का मतलब जो सामान्य लोग हैं, है ना, जो सामान्य जन हैं, कॉमन पीपल जो हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने की हम कोशिश करें। द लास्ट 2 स्पीचेज इन द बुक, इस बुक के अंदर जो अंतिम जो 2 स्पीच हैं वर डिलीवर्ड ऑन द ओकेजन, ये उस अब मौके पर दिए गए थे, ऑफ इन्फोसिस ने जब रीचिंग $1 बिलियन इन रेवेन्यू, है ना, जब इन्होंने हमारी जो इनकी जो इन्फोसिस कंपनी है उसने रेवेन्यू में कितने $1 बिलियन का राजस्व प्राप्त कर लिया था तब। एंड एट द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ द कंपनी, और कंपनी के 25 वर्ष पूरे होने पर जो व्याख्यान हुए थे उसके बारे में है। ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लास्ट सेक्शन में ये भी इंक्लूड किया गया है, इज़ एन ऐसे ऑन माई फेवरेट टॉपिक, है ना, एक ऐसे ऐड किया गया जो मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, वाई रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए कॉरपोरेशन एंड हाउ टू अचीव इट, है ना, कि एक संस्थान के लिए, एक कॉरपोरेशन के लिए रिस्पेक्ट क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी समाज के अंदर उसे किस प्रकार से इज्जत मिल सकती है और ये इज्जत प्राप्त करना क्यों आवश्यक है। कल देखा था ना हमने, क्योंकि बेटा समाज से ही हमको उपभोक्ता मिलते हैं, समाज से ही हमको एम्प्लॉय मिलते हैं, समाज से ही ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं, नेता मिलते हैं, जो कि उस कॉरपोरेशन की सफलता के लिए, असफलता के लिए क्या बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। तो इसलिए समाज एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी कॉरपोरेशन का, तो समाज ओरिएंटेड सोच हमें रखनी पड़ेगी। आई हैव डेलिबरेटली केप्ट माई स्पीचेस सिंपल इन आइडियाज़, मैंने जानबूझकर मेरी जो ये स्पीच हैं इनको बिल्कुल साधारण आइडियाज़ के रूप में रखा है, एंड इन एक्सप्रेशन, और भावों के रूप में। आफ्टर ऑल, अंत में, द ऑब्जेक्टिव इज, क्योंकि इसका अंतिम जो उद्देश्य है, इज़ टू कम्युनिकेट पावरफुल कंसेप्ट्स टू द यूथ, है ना, कि युवकों को, युवाओं को जो महत्वपूर्ण, है ना, जो शक्तिशाली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको दिया जाए फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, है ना, जो पूरे देश के जो युवा हैं उनको किस तरह से पावरफुल जो आइडियाज़ हैं उनको कम्युनिकेट किया जाए। इसीलिए मैंने मेरे जो ये स्पीचेज़ हैं इनको सिंपल और एक्सप्रेसिव रखा है।
एंड द वर्ल्ड इन ए सिंपल वे, और पूरे संसार के युवाओं को एक बिल्कुल सरल भाषा में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये बहुत आवश्यक है यह याद करना, दैट ए फ्यू मिलियन इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस डू नॉट मेक अप इंडिया। यस, देखो बेटा कितनी बड़ी बात है। लेखक कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ही मिलियन इंग्लिश बोलने वाले भारतीय ही भारत का निर्माण नहीं करते हैं, है ना। यानी जो लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं, सिर्फ उन्हीं से भारत निर्मित नहीं होता है। भारत में और लोग भी रहते हैं जो ग्रामीण देहात के क्षेत्रों में रहते हैं। इनफैक्ट वास्तव में दे आर इन ए स्मॉल माइनॉरिटी, इस तरह के जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं वो बहुत माइनॉरिटीज़ में हैं वो। हाउएवर, यद्यपि द रियलिटी इज़ दैट, लेकिन वास्तविकता यह है कि इंग्लिश इज़ द ओनली लिंक लैंग्वेज फॉर इंडिया, कि भारत के लिए अंग्रेजी जो है वो क्या है, एक लिंक लैंग्वेज है ना। क्योंकि भारत एक इतना विविधता भरा देश है जहाँ, है ना, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये एक कॉमन भाषा है, लिंक लैंग्वेज है ये, जिसके द्वारा हम किसी से भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो इंग्लिश इज़ द ओनली लिंक लैंग्वेज फॉर इंडिया एंड दैट, और ये कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश लोग हैव बीन स्कूल्ड इन इंग्लिश, हम में से अधिकांश लोग इंग्लिश स्कूल, हमारी स्कूलिंग जो है वो किस में होती है, इंग्लिश में, क्योंकि बड़ा शहरों में तो ज़्यादातर बच्चों की स्कूलिंग किस में होती है, इंग्लिश में होती है। इवन देन, फिर भी, वी मस्ट नॉट फॉरगेट, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, दैट एनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, कि भारत का कोई भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर जो कोई भी चेंज है, विल रिक्वायर गुड आइडियाज़, उसे एक अच्छे आइडियाज़ की ज़रूरत होगी, टू स्टिट द फर्टाइल माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द रिमोटेस्ट विलेजेस ऑफ इंडिया, कि ऐसे फर्टाइल, है ना, ऐसे गुड आइडियाज़ की आवश्यकता होगी। टू स्टिट द फर्टाइल माइंड्स, जिससे कि जो फर्टाइल माइंड्स हैं, है ना, उपजाऊ जो बच्चों के मस्तिष्क हैं, क्रिएटिव जो माइंड्स हैं बच्चों के, जो कहाँ रहते हैं, दूर दराज के गाँव में रहते हैं, है ना। टू गिव होप टू द फॉरगॉटन वॉइसेस, है ना, हम आशा दें उन भूली बिसरी यादों को, ऑफ द ऑप्रेस्ड यूथ, है ना, जो कि कैसे युवक, है ना, ऑप्रेस्ड का मतलब बेटा जिनको मौके नहीं मिल पाए, है ना, किसी प्रकार उनकी प्रतिभाओं को दबा दिया गया। इन द इनर्ट्स ऑफ अवर अर्बन स्लम्स, है ना, अंदरूनी हिस्सों में, इनर्ट्स का मतलब अंदरूनी हिस्सों में, ऑफ अवर अर्बन स्लम्स, जो हमारे शहरी क्षेत्रों की जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें, तो उन लोगों तक भी हमारे ये आइडियाज़, है ना, पहुंचने चाहिए। एंड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट अमॉन्ग द स्मार्ट, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकिंग चिल्ड्रन इन द फाइनेस्ट स्कूल्स ऑफ अवर सिटीज़, तो दोनों को ही साथ लेके चलना है ना। जो रिमोटेस्ट एरियाज़ के जो विलेज हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी, और जो अर्बन सिटी एरियाज़ के जो अंदरूनी हिस्से हैं, है ना, कच्ची बस्तियां हैं, उनके जो डेस्टिट्यूट्स हैं, है ना, ऑप्रेस्ड हैं, उन बच्चों को भी साथ के साथ, है ना, साथ के साथ ब्रिंग आउट द बेस्ट, है ना, कि जो इंग्लिश स्पीकिंग चिल्ड्रन हैं उनके अंदर से भी हमें बेस्ट को बाहर निकालना है। उन स्मार्ट, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकिंग जो बच्चे हैं, जो कि फाइनेस्ट स्कूल्स ऑफ आवर सिटीज़, हमारे शहरों के जो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनके अंदर से भी हमको बेस्ट जो चीज़ है उसे बाहर निकालना है। द स्क्रिप्ट फॉर द न्यू इंडिया विल बी रिटन, है ना, भारत की जो नई तस्वीर होगी वो सिर्फ नॉट जस्ट इन द कंफर्टेबल ड्राइंग रूम्स ऑफ द रिच फॉक्स, है ना, बट ऑल्सो इन द ghettos एंड स्लम्स ऑफ द पुअर, द होपफुल एंड द डिसएनफ्रेंचाइज्ड। देखो बेटा लेखक कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। द स्क्रिप्ट फॉर द न्यू इंडिया, है ना, भारत के लिए जो नई तस्वीर है, भारत की जो नई तस्वीर है ना, वो ना केवल, है ना, आरामदायक ड्राइंग रूम्स ऑफ रिच फॉक्स, है ना, बड़े बड़े अमीर लोगों के द्वारा जो शानदार उनके ड्राइंग रूम्स में, उनमें बैठ के नीतियाँ बनाने से भारत की तस्वीर नहीं बदलेगी, बल्कि ऑल्सो उनको भी हमें, किसको, द ghettos एंड स्लम्स ऑफ द पुअर, है ना, जो ghettos एंड स्लम्स का मतलब दोनों का एक ही है बेटा, कि जो कच्ची बस्ती जैसे क्षेत्र होते हैं, है ना, गरीब लोगों के, द होपफुल एंड द डिसएंट्राइज, जो कि अभी आशावान हैं,
आशावान हैं लेकिन डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, है ना, उनको मौके नहीं मिले हैं, है ना, उनसे अधिकारों का उनके अधिकार क्या हो चुके हैं, छिन चुके हैं। दोज ऑफ अस, हम में से वो लोग हु रियलाइज दिस, जो इसे महसूस करते हैं, एंड एक्ट क्विकली, और इस दिशा में तेजी से काम करते हैं, विल मेक द कंट्री ए बेटर प्लेस, वो इस हमारे भारत देश को एक अच्छे स्थान के रूप में निर्माण करेंगे। दिस इज़ व्हाट इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ ऑल अबाउट, यही इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, समावेशी विकास, जिसमें सबका विकास हो, तो यही वो चीज़ होती है। आवर चैलेंज इज़ वेल इलस्ट्रेटेड बाय द कवर ऑफ द बुक, है ना, हमारा जो हमारे देश के सामने जो चैलेंज है ना, वो इस किताब का जो कवर है उस पर काफ़ी अच्छी तरह से दर्शाया गया। देखो ये बेटा इस बुक का ये कवर है ना, तो देखो इसमें ये जो बच्चियाँ दिखाई गई हैं, ये जो बच्चे दिखाए गए हैं, ये कितने कॉन्फिडेंट हैं, है ना, और ये जो है ना बड़े शहरों के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनमें पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, ये बड़े फॉर्चुनेट हैं ये बच्चे, है ना, इनके पेरेंट्स जो है ना वेल सेटल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं ना, उनके पास अच्छी सुख सुविधाएँ हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि बेटा ऐसा ही आत्मविश्वास, जैसे देखो इस बच्ची को देखो आप, इसके चेहरे से देखो आप, इसके हाथ खड़ा करने की स्टाइल देखो आप, इससे लग रहा है कि ये कितनी कॉन्फिडेंट है। तो लेखक कहते हैं कि मेरे देश का हर बच्चा इसी बच्ची की तरह क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो आवर चैलेंज इज़ वेल इलस्ट्रेटेड, हमारे देश के प्रति जो चैलेंज है उसे बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है इस बुक के कवर पर। इट इज़ टू ब्रिंग होप एंड बेटरमेंट टू द मिलियंस ऑफ पुअर, अनएजुकेटेड, अंडरनरिश्ड एंड डिसएनफ्रेंचाइज्ड रूरल एंड अर्बन पुअर चिल्ड्रन, है ना। तो इसमें इट इज़ टू ब्रिंग होप, कि हमें आशा लानी होगी, एंड बेटरमेंट लाना होगा मिलियंस गरीबों को, अशिक्षित लोगों के लिए, है ना। मिलियन किसको बोलते हैं, 10 लाख को बोलते हैं ना। तो लाखों गरीब, है ना, अशिक्षित, अंडर नरिश्ड, है ना, कुपोषित, एंड डिसएनफ्रेंचाइज्ड, और जिनके अधिकारों का क्या हो चुका है, हनन हो चुका है, चाहे वो रूरल में रहते हों या शहरों में रहते हों, उन गरीब बच्चों को, है ना। सो दैट, जिससे कि दे कैन इंडीड बिकम लाइक द वेल फेड, जिससे कि वो वास्तव में बन सकें उनके जैसा, जो कि वेल फेड हैं, अच्छी तरह से पोषित हैं, वेल क्लोथ्ड, अच्छी तरह से उनको कपड़े मिलते हैं, हैप्पी, खुश हैं, एंड कॉन्फिडेंट, और आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं, है ना, अपने ऊपर जो है विश्वास है। अर्बन स्कूल चाइल्ड ऑन द कवर, है ना, जो इसके कवर पर दिखा रखा है, कवर पेज पर, जो शहरी बच्चे हैं उन जैसे वो बन सकें। It is to bring the context, environment, facilities and opportunities taken for granted by the child on the cover to the poor urban and rural children. It is to bring the context, environment, है ना, it is to bring, हमें लाना होगा context, संदर्भ, environment, facilities and opportunities, है ना, मौके लाने होंगे, सुविधाएं लानी होंगी, ऐसा वातावरण निर्मित करना पड़ेगा, ऐसा संदर्भ निर्मित करना पड़ेगा। टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना, जो कि एक बच्चा, जैसा कि इस कवर पेज पे दिखा रखा है, उसके लिए उसने तो इसको क्या ले रखा है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है, क्योंकि ये मुझे उसको मिला हुआ है ना। तो हमें पुअर अर्बन एंड रूरल चिल्ड्रन, तो गरीब शहरों में रहने वालों को और जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, उनको भी ऐसी ही सुख सुविधाएं हमें दे सकें, जिससे कि वो भी इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें यह समझना कि दिस इज़ नॉट ए जीरो सम गेम, है ना, ये एक जीरो सम गेम नहीं है, एंड दैट द बेटरमेंट ऑफ पुअर चिल्ड्रन कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू द चिल्ड्रन हु आर ऑलरेडी प्रिविलेज्ड, है ना। तो जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा गेम, भाई मुझे फ़ायदा होगा तो तुझे नुकसान होगा, और तुझे फ़ायदा होगा तो मुझे नुकसान होगा, ऐसा नहीं है ना। इसमें क्या है, म्यूचुअल फ़ायदा है, उनको भी फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भाई इन शहरी बच्चों की जो सुख सुविधाएं इनको छीन के ग्रामीण लोगों को दे दिया जाए, है ना, तो ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों को साथ साथ आगे बढ़ना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट ए जीरो सम गेम, ये एक जीरो सम गेम नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं भाई मुझे फ़ायदा होगा तुझे नुकसान होगा, तुझे फ़ायदा होगा तो मुझे नुकसान, ऐसा नहीं है।
एंड दैट, और ये कि बेटरमेंट ऑफ पुअर चिल्ड्रन कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द चिल्ड्रन हु आर ऑलरेडी प्रिविलेज्ड, है ना, कि जो बच्चे पहले से ही क्या हैं, प्रिविलेज्ड हैं, है ना, सुख सुविधाओं से युक्त हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कि उनकी कॉस्ट पे उनको सुविधाएं दी जाएंगी। दिस इज़ वाई अवर पॉलिटिशियंस, यही कारण है कि हमारे जो राजनीतिज्ञ, प्रशासक, ब्यूरोक्रेट्स एंड द इलाइट, है ना, इलाइट, और जो इलाइट है, अभिजात्य वर्ग हैव टू स्ट्रेडल मल्टीपल वर्ल्ड्स, देखो पहले भी कहा है लेखक ने, उन्हें दोनों जगह अपने पैर रखने होंगे। स्ट्रेडल, है ना, स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है, दोनों जगह पे क्या रखने होंगे, उन्हें पैर रखने होंगे। पैर रखने का मतलब क्या है, दोनों ही स्थितियों की उन्हें पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखनी होगी, दोनों ही वर्ल्ड्स के बारे में, है ना, गरीबी वाले वर्ल्ड्स के और अमीरी वाले वर्ल्ड्स के, है ना। द अर्बन एंड द रूरल, वो कौन है, शहरी और ग्रामीण। द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब। द एजुकेटेड एंड द नॉट सो वेल एजुकेटेड, है ना, तो ये स्ट्रेडल हैं, ये दो ध्रुव हैं ये, है ना, पढ़े लिखे और उतने पढ़े लिखे नहीं, इस दोनों ही क्षेत्रों के क्षेत्र विशेषों की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। दे हैव टू जेक्सटापोज द टू रियलिटीज़ ऑफ इंडिया, है ना। जेक्सटापोज का मतलब होता है डील विद कंट्रास्टिंग इफेक्ट्स, है ना, जहाँ दो विपरीत ध्रुव होते हैं, है ना, यानी एक तरफ एक एंड पे ऐसा है, एक तरफ बिल्कुल निपट गरीबी है और एक तरफ क्या है, बहुत अच्छी बड़ी अमीरी है। तो दे हैव टू जक्सटापोज द टू रियलिटीज़ ऑफ इंडिया, तो उन्हें जो ये भारत की जो दोनों, है ना, विपरीत जो ध्रुव हैं, इस रियलिटी को उन्हें क्या करना होगा, डील करना होगा। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड चैलेंजेस ऑफ देयर टास्क, है ना, उन्हें समझना होगा और अप्रिशिएट करना होगा जटिलताओं का, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलताओं को, एंड चैलेंजेस, और जो उनकी चुनौतियां हैं उनके काम में, है ना, चाहे किन के, राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के काम में। एंड क्रिएट अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़, और उन्हें ऐसी अप्रोप्रिएट, उपयोगी नीतियों का निर्माण करना होगा दैट इन्हांस द होप एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द मल्टीपल वर्ल्ड्स, जिससे कि किसमें, है ना, जो वृद्धि कर सके, इन्हांस का मतलब वृद्धि कर सके आशा में और विश्वास में, इन मल्टीपल वर्ल्ड्स, है ना, इन विभिन्न संसारों के, है ना, जो विपरीत ध्रुव वाले जो विभिन्न संसार हैं, उनकी आशा में और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि कर सके। दैट मेक अप इंडिया, जो कि भारत को क्या कर सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। इन माई लेक्चर्स, मेरे जो ये व्याख्यान हैं, इफ़ माई लेक्चर्स, यदि मेरे ये जो व्याख्यान हैं, कैन कम्युनिकेट दीज ह्यूज चैलेंजेस, अगर ये इन विशाल चुनौतियों को लोगों के सामने रख पाते हैं, टू द रीडर्स, है ना, पाठकों के सामने रख पाते हैं, आई वुड हैव सक्सीडेड इन माई पर्पज़ फॉर पब्लिशिंग दिस बुक, तो मैं इस बुक को पब्लिश करने, इस बुक को प्रकाशित करने के पीछे जो उद्देश्य है, उसमें मैं अपने आप को सफल मानूंगा। दीज चैलेंजेस विल नॉट बी मेट बाई सिबोलेट्स एंड स्लोगन्स, है ना, सिबोलेट्स का मतलब वही सिद्धांत जो होते हैं, यानी खाली बातों से, आदर्श की बातें और नारों से ये चीज़ें नहीं, ये जो चुनौतियां हैं, इनका सामना सिर्फ नारों से, स्लोगन्स यानी नारे, सिबुलेट्स यानी बड़े बड़े सिद्धांत जो हैं, उनसे ये नहीं होगा, बट लेकिन बाय द हार्ड वर्क ऑफ द कमिटेड एंड वैल्यू बेस्ड लीडर्स एंड फॉलोअर्स, बल्कि इसके लिए किनकी ज़रूरत होगी, कठिन परिश्रमी और कमिटेड, अपने काम के प्रति शिद्दत से काम करने वाले, है ना, वैल्यू बेस्ड लीडर्स, है ना, जो ऐसे नेतृत्वकर्ता जो कि किस पे चलते हों, नैतिक मूल्यों पे चलते हों, और उनके नैतिक मूल्यों पे नेता भी हों, और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको, उनके नीचे वाले जो लोग हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग भी ऐसे ही होने चाहिए। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर माई जनरेशन ऑफ लीडर्स, है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मेरी इस जनरेशन के जो नेतृत्वकर्ता हैं, है ना, लीडर्स जो हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है
टू रियलाइज़ एंड एक्ट, कि वो इसे रियलाइज़ करें, है ना, अनुभूत करें और इस दिशा में काम करें, विद द बिलीफ, इस आशा के साथ, दैट आवर लेगेसी विल बी रिटन, कि हमारी ये जो विरासत है ये लिखी जाएगी, नॉट इन आवर वर्ड्स, ना कि ये सिर्फ हमारे शब्दों से नहीं लिखी जाएगी, है ना, हमारे सिर्फ शब्दों से, हमारी जो विरासत है ये हमारे सिर्फ शब्दों से, खोखले शब्दों से ये नहीं लिखी जाएगी, बट इन आवर एक्शंस, बल्कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से लिखी जाएगी, है ना, क्योंकि वर्ड्स को लोग फॉरगॉट, भूल जाते हैं, लेकिन कामों को लोग हमारे को याद रखते हैं। इट विल बी रिटन, ये लिखी जाएगी ओनली बाय लीडर्स, सिर्फ उन नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा, हु हैव द इंटीग्रिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, है ना, जिनके अंदर विचार और कर्म की क्या होती है, इंटीग्रिटी होती है, यानी जैसा वो सोचते हैं वैसा करते भी हैं, है ना, पूरी ईमानदारी के साथ। इट विल बी रिटन, यह लिखी जाएगी बाई ओनली दोज, केवल उन लोगों के द्वारा, हु हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिनके अंदर आत्मविश्वास है, टू रिकॉग्नाइज आवर प्रॉब्लम्स, कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारे देश की समस्याएं क्या हैं, सीक सॉल्यूशंस फ्रॉम दोज, उनमें से हम, है ना, उनके लिए हम क्या ढूंढें, है ना, उनमें से हम समाधान ढूंढें, एंड दैट हैव गुड आइडियाज़ एंड दोज दैट हैव सॉल्व्ड देम वेल, है ना, और सीक सॉल्यूशंस फ्रॉम दोज, हम उनमें से उसके सॉल्यूशंस ढूंढें जिनके पास क्या हैं, अच्छे विचार हैं, आइडियाज़ हैं, गुड आइडियाज़ हैं, और उनमें से दैट हैव सॉल्व्ड देम वेल, जिन्होंने कि उनको अच्छी तरह से क्या किया है, सॉल्व भी किया है, एंड आर विलिंग टू वर्क हार्ड टू इम्प्लीमेंट सच सॉल्यूशंस, और जो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं, इस तरह के जो समाधान हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की भी उनके अंदर क्या है, बहुत कठिन परिश्रम के द्वारा इम्प्लीमेंट करने की उनके अंदर क्या है, अदम्य इच्छा शक्ति है। आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की है, टू मेक ईच स्पीच कंप्लीट इन इटसेल्फ, मैंने मेरी इस प्रत्येक भाषण को पूरा करने, जो है ना, कंप्लीट करने में कोशिश की है मैंने अपने आप, इवन इफ इट मीन्ड सम रिपीटिशन ऑफ इम्पोर्टेंट आइडियाज़, लेकिन फिर भी आप पाओगे कि इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण आइडियाज़ हैं उनको क्या किया गया है, रिपीट किया गया, क्योंकि वो रिपीट करने योग्य होते हैं। आई हैव मेड एन अटैम्प्ट, मैंने एक कोशिश की है, टू ऑफर माई ओन सॉल्यूशन, राइट और रॉन्ग, मैंने खुद ने कोई सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, समाधान देने की कोशिश की है, चाहे भले ही वो सही या गलत हो, है ना, टू ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम आई हैव डिस्कस्ड, यानी हर जो समस्या मैंने इस बुक के अंदर डिस्कस की है, मैंने मेरे मत के अनुसार, हो सकता है वो सही हो या गलत हो, है ना, तो मैंने उसका समाधान देने की कोशिश की है। दे आर नॉट ईजी सॉल्यूशंस, ये इतने आसान हल नहीं हैं। दे कॉल फॉर ट्रेमेंडस डिसिप्लिन, इन्हें किसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अदम्य अनुशासन की, बलिदान की, देशभक्ति की, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, तब जाके ये सॉल्यूशंस हम अचीव कर पाएंगे। इफ़ वी सक्सीड इन दीज सॉल्यूशंस, अगर हम इन हलों को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, हम इन सॉल्यूशंस को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, तो द रिजल्ट्स विल बी स्टनिंग, तो जो इसके परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे, स्टनिंग यानी चौंकाने वाले होंगे। आवर लाइव्स विल बी वर्थ लिविंग, हमारा जो जीवन है वो जीने योग्य होगा अगर हम इन चीज़ों को अपना लेते हैं तो, है ना, इन चीज़ों को अपना लेते हैं और इनको अब पूरा करने की दिशा में अपना जी जान लगा देते हैं तो। वी वुड हैव पेड आवर ड्यूज टू द फ्यूचर जनरेशंस, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम मानेंगे कि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके प्रति हमने हमारे जो ड्यूज़ हैं वो चुका दिए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, वी वुड हैव लिव्ड अप टू द होप्स ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, बेटा जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने हमारे इस देश को देखो अपनी जान की बलि देकर आज़ादी दिलाई, ठीक है ना, उनकी आशाओं को हम पूरा कर पा रहे हैं। इफ़ दीज स्पीचेस कैन मोटिवेट एटलीस्ट ए फ्यू थाउजेंड यंगस्टर्स, है ना, अगर मेरे ये भाषण मोटिवेट कर सकते हैं कुछ हजार नवयुवकों को भी, तो टू एक्सेप्ट दीज सजेशंस, कि वो इन सजेशंस को स्वीकार करते हैं, इन सजेशंस को स्वीकार करते हैं, एंड मेक दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस,
और इस हमारे देश को और इस संसार को एक अच्छा स्थान बनाने की दिशा में कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, देन माई जॉब इज़ डन, तो मैं मानूंगा कि मेरा काम पूरा हो गया। हैप्पी रीडिंग, है ना। तो बेटा देखो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने 7 एपिसोड बना लिए, है ना। तो अब आप सोच सकते हो, देखो बेटा ये कितनी बड़ी बुक है, देखो आप ये, है ना, कितनी बड़ी बुक है, इसमें इतना मतलब देश की काया पलट करने वाले विचार इसके अंदर लिखे हुए हैं। देखो मैंने आगे भी पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है ना। हाँ तो बेटा मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वाला ये करा दिया, 7 एपिसोड करा दिए, ठीक है। तो अब बेटा आप जो है ना अपने आप को तैयार करो, है ना। मैं बस इतना सा ही पढ़ाऊँगा आपको, आगे के एपिसोड में नहीं दूंगा। जब भी आप बड़े हो, है ना, कॉलेज में पहुंच जाओ, उसके बाद जॉब करने लगो, तो इन चीज़ों को जब समय मिले उस समय ज़रूर पढ़ना। तो देखो बेटा इसमें एड्रेस टू स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसमें लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, है ना, कितनी सारी चीज़ें, है ना। फिर देखो द इंडियन ऑफ द 21st सेंचुरी, है ना, भारत जो 21st सेंचुरी के जो भारत होगा वो कैसा होगा। फिर है सक्सीडिंग इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, है ना, इस समकालीन संसार में कैसे सफल प्राप्त किया जाए। तो एक तरह से इसमें बेटा मतलब पर्ल्स ऑफ विजडम इस बुक के अंदर छिपे हुए हैं। सक्सीडिंग इन ग्लोबलाइज्ड कॉरपोरेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने बस एक आपको दिशा देने की कोशिश की है इन 7 एपिसोड्स के द्वारा, जिससे कि आप जैसे जैसे आपको मौका मिले बेटा इस तरह की अच्छी बुक, अपनी टेक्स्ट बुक जो होती हैं उनसे अलावा भी हमें, है ना, अन्य प्रकार की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिससे कि हमारे मस्तिष्क में नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं, जीवन को सफल करने की चीज़ें हमें मिलती हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।